हेलो एवरीवन। मैंने कहा था कि कल तक हम लोग ने ऐतिहासिक प्रकृतिवाद पढ़ा था। उसके आगे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए इसका प्रकृतिवाद का ये सेकंड पार्ट है। इसे प्रकृतिवाद के प्रमुख मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं। प्रकृति ही सर्वोच्च शिक्षक है। ये कहती है कि सबसे बड़ा टीचर है जो है वो प्रकृति है। प्रकृति के संपर्क में से ही वास्तविक एवं स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। बालक शिक्षा का केंद्र है। जो बच्चा है वो खुद शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा बालक की रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा प्राकृतिक विकास के अनुसार होनी चाहिए। बालक का विकास उसकी स्वाभाविक गति के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है या उसकी जो योग्यता है उसके अनुसार ही ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान का आधार अनुभव एवं इंद्रियां हैं। जो प्रत्यक्ष अनुभव एवं इंद्रिय भूति ही वास्तविक ज्ञान का सूत्र है। ये कहता है कि जो आप सामने से देख पाएँ या महसूस कर पाएँ, वो ही ज्ञान का कारण है। स्वतंत्रता आवश्यक है। ज्ञान हासिल करने के लिए बच्चे को आज़ाद होना चाहिए। तो बालक को सीखने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। वो जो चाहता है सीखना, उसे सीखने दें। और यहाँ पर इसी से एक बनी है नकारात्मक शिक्षा। जो नकारात्मक शिक्षा है वो रूसो कहता है, रूसो ने ही इंट्रोड्यूस करी थी नकारात्मक शिक्षा। शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। दूसरा है कृत्रिम अनुशासन का विरोध किया जाता है। कोई भी आर्टिफिशियल जो अनुशासन है वो नहीं देना चाहिए। आप जो है उन्हें फ्री रहने दें। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य प्राकृतिक विकास, आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जीवन के लिए तैयारी, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, ये होना चाहिए। ये कहीं पर भी एग्जाम में नहीं आता, बट मैथ्स और कॉलम में स्टेटमेंट दिए रहते हैं कि अ, कौन सा दर्शन क्या प्रमोट करता है, तो वहाँ पर ही आपको हेल्प करते हैं ये ढूंढने में। अब प्रगतिवाद का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इनका पाठ्यक्रम जो है वो है विज्ञान पे आधारित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रयोगात्मक ज्ञान। विज्ञान का प्रयोग करके कैसे ज्ञान को दिया जा सकता है। प्राकृतिक अध्ययन, प्रकृति के माध्यम से सीखना। जो प्रकृति है उसके माध्यम से कैसे सीखा जा सकता है। कृषि, श्रम एवं व्यवहारिक जीवन का ज्ञान। जो भी सिखाएं वो प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाएं। कि अगर अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ प्रकृतिवाद, तो इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है एग्ज़ाम में, वो भी बताना मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। फिर भूगोल, प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण की समझ। शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। हस्तकला, कौशल एवं सृजनात्मकता का विकास। आपको जो है लिटरेट होना चाहिए, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता। अब प्रकृतिवाद है तो ये सब कुछ ही प्रकृति को मानता है, तो इसीलिए ये पर्यावरण को जागरूकता इसके लिए ज़रूरी मानी जाती है। व्यवहारिक विषय, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए जिनका जीवन में उपयोग है। इनके शिक्षक की क्या भूमिका है। वो मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है। सहायक है, वातावरण तैयार करता है पढ़ने के लिए, स्वतंत्र सीखने का अवसर देता है, कम से कम हस्तक्षेप करता है, ये बच्चों को फ्री रहने देता है। अब विद्यार्थी की क्या भूमिका है। सक्रिय शिक्षार्थी, प्रकृति का अवलोकन करना, वो खुद से प्रकृति के बारे में जाने समझे, स्वयं अनुभव करे और प्रयोग करना। स्वतंत्र रूप से सीखना, आपके अंदर जानने समझने कुछ नया करने की चाहत होनी चाहिए। समस्याओं का समाधान करना आना चाहिए। अब आपके पास समस्या ये है कि आपको एजुकेशन का पेपर देना है, आपका मीडियम हिंदी है, तो जहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट मिले, आप उसको पढ़ें, देन आप उसको अप्लाई भी करके देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते तो सब हैं, पर आप जब तक उसको अप्लाई करके देखेंगे नहीं तब तक कैसे काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाने पड़ेंगे। PYQ मस्ट है। तो ऐसे करके जैसे आपकी समस्या ने समाधान निकाल लिया उसका।
और इसके अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन प्राकृतिक अनुशासन होना चाहिए, कोई बाहर से नहीं, दंड कहीं से भी दंड नहीं दे सकते आप। कार्य के प्राकृतिक परिणामों से सीखना, मतलब जैसे कि कोई, अगर मैं कहूँ कि क्या कहते हैं, आप ये पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो शायद इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो आप पहले प्रकृतिवाद पढ़ें मेरे से, उसके बाद जितने भी प्रकृतिवाद के रिलेटेड सवाल कहीं आए हैं आप उनको लगा के देखिए। अगर लग रहा है कि सही है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही काम करेगा। आत्म अनुशासन का विकास, खुद से डिसिप्लिन रखिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और अपने आप को अनुशासित रखेंगे कि हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है डेली, तो हो जाएगा। प्रकृतिवाद के गुण, इसकी क्या क्या खासियत है? बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बच्चे पे आधारित है। अनुभव आधारित अधिगम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता पर बल, व्यवहारिक शिक्षा, प्रकृति से जुड़ाव और रचनात्मकता का विकास, ये है। अब यही इसके डीमेरिट्स बन जाते हैं, जहाँ पे लिखने की बारी आएगी कि ये विचारों को जगह नहीं देता है, आध्यात्मिक बातों पर ध्यान नहीं देता है और नैतिकता पे बल नहीं देता। तो ये इसके लिमिटेशन, या इसके कह सकते हैं ये इसको लिमिट करता है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, हाँ आप स्पेशली एक क्या कहते हैं पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नकारात्मक शिक्षा जो है वो रूसो उठी दी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं।